आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पुलिस फ्लैग डे परेड में शिरकत। कहा, निजामाबाद में शहीद कांस्टेबल के साथ खड़ी है हुकूमत। रियाज एनकाउंटर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन का नोटिस। पुलिस को 24 नवंबर तक रिपोर्ट देने की हिदायत। हैदराबाद के बस्ती दवाखानों को नजरअंदाज करके सेहत आमा को खतरे में डाल दिया गया। बीआरएस लीडरों ने आज बस्ती दवाखानों का लिया जायजा। जुबली हिल्स जिमनी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार ने हतमी पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हालात के चलते पार्टी लीडरों को शहर हैदराबाद की अहम सीट से जीत का यकीन। और खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज पुलिस फ्लैग डे परेड में शिरकत की। हैदराबाद के गोशा महल में तेलंगाना पुलिस शोहदा मेमोरियल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यौम में पुलिस शोहदा के मौके पर गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में शोहदा को चीफ मिनिस्टर ने खराज अक़ीदत पेश किया और एक नए पुलिस मेमोरियल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब में सीएम रेवंत ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक तकरीबन 16,000 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की गई है और पुलिस को सियासी मदाखलत से आज़ाद रहकर काम करने का मौका दिया गया। इस मौके पर डीजीपी शिवधर रेड्डी, होम सेक्रेटरी सीवी आनंद, आला पुलिस अहदेदारान और साबिक डीजीपीज भी मौजूद थे। పోలీసు అమరులను స్మరించుకునే రోజు అక్టోబర్ 21కి మహోన్నత చరిత్ర ఉన్నది. 1959 అక్టోబర్ 21న అంటే సరిగ్గా 66 సంవత్సరాల కిందట భారత చైనా సరిహద్దుల్లోని హాట్ స్ప్రింగ్స్ వద్ద దురాక్రమణకు దిగిన చైనా సైనికులతో మన సైనికులు వీరోచితంగా పోరాడారు. మాతృభూమి పరిరక్షణలో సిఆర్పిఎఫ్ అధికారి కరణ్ సింగ్ నేతృత్వంలో 10 మంది జవాన్లు వీర మరణం పొందారు. నాటి నుంచి ప్రతి ఏటా అక్టోబర్ 21వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు అర్పించిన పోలీసు అమరులను స్మరించుకోవడం మన దేశపు గౌరవప్రదమైన సాంప్రదాయంగా మారింది. దేశం కోసం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఎందరో పోలీసులు ప్రాణత్యాగం చేశారు. వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక శ్రద్ధ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद के शहीद कांस्टेबल ए प्रमोद कुमार की खिदमात को खराज पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत कांस्टेबल के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया देगी, एक सरकारी मुलाजमत भी फराहम करेगी और 300 मुरब्बा गज का प्लॉट, रिटायरमेंट तक तनख्वाह, पुलिस सिक्योरिटी वेलफेयर फंड से 16 लाख रुपए और पुलिस वेलफेयर फंड से 8 लाख रुपए फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। మూడు రోజుల క్రితం నిజామాబాద్లో సిసిఎస్ కానిస్టేబుల్ ఎంపల్లి ప్రమోద్ కుమార్ విధి నిర్వహణలో వీరమరణం పొందారు. భర్త ప్రమోద్ను పోగొట్టుకున్న అతని భార్య ప్రణీతకు అతి చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయిన అతని 3 కుమారులకు వారి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. వారి కుటుంబానికి 1 కోటి రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా, అమరుడైన కానిస్టేబుల్ పదవి విరమణకు వచ్చే లాస్ట్ పే డ్రాన్ శాలరీతో పాటు కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, 300 గజాల ఇంటి స్థలం మంజూరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. వీటితో పాటు పోలీసు భద్రత సంక్షేమం నుండి 16 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా, పోలీసు వెల్ఫేర్ నుండి 8 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రమోద్ కుటుంబానికి చెల్లించి వారి కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। निजामाबाद इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज की आज बाद नमाज फजर तदफीन अमल में आई। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रियाज का सुपुर्द लहद कर दिया गया।
तेलंगाना के निजामाबाद में 17 अक्टूबर की रात पुलिस कांस्टेबल प्रमोद को चाकू से कत्ल करने का शेख रियाज पर इल्ज़ाम है। रियाज का हॉस्पिटल में इनकाउंटर कर दिया गया था। तदफीन मंगल की फजर में अमल में लाई गई। तदफीन में सिर्फ घर वाले और करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। बताया गया कि निजामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में रियाज की लाश का पोस्टमार्टम निस्फ शब 2 बजे तक जारी रहा। ज़राए के मुताबिक रात तकरीबन 3 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मैयत को अस्पताल से बाहर मुंतकिल किया गया और बाद में पुलिस ने मैयत को घर वालों के हवाले कर दिया। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हालिया रियाज इनकाउंटर वाक़े का खुद नोटिस लेते हुए केस दर्ज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल एम प्रमोद कुमार के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार रियाज के इनकाउंटर में मौत हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तेलंगाना डीजीपी को हिदायत दी कि वो इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट 24 नवंबर तक जमा करवाए। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि रिपोर्ट में एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और इनकाउंटर की तमाम कानूनी पहलुओं की वजाहत शामिल होनी चाहिए। उधर ह्यूमन राइट्स फोरम का मानना है कि यह न सिर्फ फर्जी इनकाउंटर है बल्कि तेलंगाना के महकमे पुलिस में तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान का भी सबूत है। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के हवाले से सदर मजलिस मुसलसल मीडिया के सवालात के जवाब दे रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह इंतखाब हुकूमत बनाने या गिराने वाला नहीं है बल्कि सिर्फ तरक्की के एजेंडे पर वोटिंग होनी चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायीद कर रही है। देखिए, जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो बीआरएस के एमएलए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री बीआरएस का, ये विधायक वहां के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते हैं कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहां पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और खुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें ताकि वो जुबली हिल में डेवलपमेंट ला सके। नहीं, सुन नहीं, फर्क है। कैंडिडेट सुन सवाल उठेंगे उसका नहीं है, मगर आपको पार्टी का जो फैसला है वो सुना रहा हूं। पार्टी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3 सीनियर अफसरान को बतौर मुबस्सर मुकर्रर किया। शफाफ और मुनसिफाना तौर से चुनाव के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 3 सीनियर अफसरान का तकर्रुर अमल में आया है। ये मुबस्सरीन इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं की निगरानी करेंगे, जिनमें अमूमी इंतजामात, कानून इंसाफ और इंतखाबी अखराजात शामिल हैं। इन ऑब्जर्वर्स का काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी, कानून व नज़्म की निगरानी और इंतखाबी अखराजात की जांच करना है। इंतखाबी मुद्दत के दौरान वो मुकर्ररा मकामी राब्ता नंबर्स पर दस्तियाब रहेंगे ताकि अफसरान के साथ हम आहंगी की जा सके और इंतखाब से मुतल्लिक़ मसाइल हल किए जा सकें। जुबली हिल्स असेंबली हल्का ज़िमनी चुनाव के लिए मुकर्रर जनरल ऑब्जर्वर्स रंजीत कुमार सिंह आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन चुनाव की ज़रूरत पर जोर दिया। बेगमपेट टूरिज़म प्लाजा में मुनक़दा मीटिंग में ज़िले इलेक्शन अफसर आर.वी. कर्नन और दीगर अफसरान ने इंतखाबात के हवाले से इंतजामात की तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिसमें पोलिंग स्टेशन, अमले की तरबियत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कानून, नज़्म और अखराजात की निगरानी का अहाता किया गया। हैदराबाद खैरताबाद असेंबली हल्के से खबर है कि टीआर यहां इब्राहिम नगर बस्ती दवाखाने का दौरा करने पहुंचे थे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट ने यहां मरीजों को दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा लिया। उनका कहना है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने सेहत आम्मा पर तवज्जो नहीं दी और दवाखानों और स्टाफ के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया। इन बीआरएस लीडरों ने यहाँ अद्वियात, स्टाफ की तनख्वाहों और सफाई सुथराई के
फौरी इंतजाम करने का मुतालबा किया। केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के और केसीआर साहब की जब गवर्नमेंट थी 450 बस्ती दवाखाना खोले गए पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में, और साथ ही साथ हैदराबाद में 350 बस्ती दवाखाना खोले गए, जहां पे हर एक बस्ती दवाखाना में एक डॉक्टर, एक नर्स और 3 लोग सपोर्ट स्टाफ रहते हैं। हर दिन आउट पेशेंट जो डिस्पेंसरी का जो काम होता है वो काम करते हुए खासकर हमारे जो गरीब भाई और बहन है उनको राहत पहुंचाने की कोशिश हमने की। हर बस्ती दवाखाना में 108 से ज्यादा जो दवा दिया जाना चाहिए, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो क्रोसिन हो, आम जो दवाई होते हैं 108 दवे फ्री में दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। साथ साथ टी डायग्नोस्टिक्स करके भी हमने एक प्रोग्राम शुरू की, जिसके तहत 132 अलग अलग किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किए जाते हैं और 24 घंटे में पेशेंट को रिपोर्ट भेजा जाता है उनके फोन पे। ये सब केसीआर गवर्नमेंट ने किया। आज हमने यहाँ पे एक जगह इंस्पेक्ट करने की कोशिश की, बस्ती दवाखाना। हम देखते हैं कि यहाँ की जो स्टाफ है उनको 4-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 1 तारीख के दिन सैलरी मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, पर यहाँ आके देखते हैं तो हालात कुछ और ही है। 4 महीने से 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिलती। जब एक आम एम्प्लॉई को 4 महीने से 6 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो कैसे काम करेंगे वो, और साथ साथ कैसे सर्विस करेंगे आवाम की। और जो दवा की बात है, 108 तरह के दवा होने चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पे। और साथ साथ अगर हम देखते हैं तो लोगों में भी विश्वास उड़ रहा है, और साफ सफाई भी, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आ रहे थे थोड़ा कुछ कर दिया, पर आज माहौल ये है हैदराबाद में और पूरे तेलंगाना में कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने का दौरा करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने पहली बार बस्तियों के अवाम के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2 साल से कांग्रेस हुकूमत में इन बस्ती दवाखानों की कारकर्दगी मुतासर हुई, अमले को माहाना तनख्वाहें नहीं मिली और दवाइयों की फराहमी महदूद हो गई। बीआरएस कायद का कहना है कि बस्ती दवाखानों में टेस्ट और बुनियादी इलाज भी नहीं हो रहा और शहरियों को प्राइवेट दवाखानों को जाने पर मजबूर किया जा रहा है। रुकन पार्लियामेंट चावला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की जीत यकीनी है और अवाम इस बार भी बीआरएस को सबक सिखाएगी। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद तेलंगाना के अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा, सिर्फ केसीआर के ख़ानदान को ही फ़ायदा मिलता रहा। केटीआर साहब रेफरेंडम ठीक है, आप जो बोले, अगर जुबली हिल्स इलेक्शन रेफरेंडम बनेगा तो अच्छा है, यही बात पे रहो। इलेक्शन के बाद यही बात पे चर्चा करेंगे हम। ऑलरेडी कंटोनमेंट में 3री पोजीशन आया आपका, जो आपका सिटिंग सीट हार के 3री पोजीशन में आया, और पार्लियामेंट में आपको 0 आ गया। तो जनरल इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस के बाद 2 बड़े इलेक्शन हुआ, एक तो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक तो बाई इलेक्शन हुआ। दोनों में आपकी हालत तो 0 है। वो रेफरेंडम नहीं है क्या? अभी भी रेफरेंडम चाहिए आपको 3री बार? अभी भी देगा पब्लिक आपको 3री बार, क्योंकि आप पब्लिक के ना दिल में है ना सोच में है। आपका जो लूटा, आपने जैसे लूटा तेलंगाना को 10 साल में, आपके घर में जो आज आप मंत्रियों के बारे में बता रहे, कांग्रेस के मंत्रियों, आपके घर में ये जो तेलंगाना का जो एजिटेशन हुआ उसमें 1600 लोग मर गए तेलंगाना के लिए। क्यों? नौकरियों के लिए। किसको नौकरी मिले तेलंगाना के आने के बाद? तेरे घर में नौकरी मिले। क्या क्या मिले? केसीआर ने मुख्यमंत्री बने, हरीश राव फाइनेंस मिनिस्टर और इरिगेशन बने, केटीआर बन गया म्युनिसिपल मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, कविता एक बार बन गया लोकसभा, एक बार बन गया एमएलसी, संतोष राव बन गया राज्यसभा। कौन लूटा भाई देश को? केसीआर के जो फैमिली है सबसे बड़ा दंडुपाल्यम है, चाहे ओरिजिनल कनाडा मूवी भी नहीं चलेगा। कनाडा मूवी में जो दंडुपाल्यम बैच ने जैसा लूटा ना लोगों को, कम से कम चोर है, रात में आके लूटे, दिन में कड़ी कड़ी लोगों को मार दिया तुम लोग। समाजी बहबूद के रियासती वजीर अडुलरी लक्ष्मण कुमार ने हुकूमत के खिलाफ बीआरएस लीडरों के काबिल एतराज़ तबसरों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत के दौरान सियासी बदनवानियाँ, फ़ोन टैपिंग और नौजवानों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मसाइल थे।
लेकिन अब बीआरएस लीडरान कांग्रेस दौरे हुकूमत की हकीकत को नज़रअंदाज करके महज इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। దండుపాలెం అంటే ఏంటంటే హరీష్ రావు గారు క్యాబినెట్లో ఉన్న మధ్యలో దండుపాలెం అంటే ఏమి, దానికి అర్థం చెప్పండి. మీరు ఒక బాధ్యత గల ప్రజాప్రతినిధిగా పనిచేసింది, ఉద్యమంలో పనిచేసింది కదా. ఒక దళితలో క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి దళిత మంత్రులను అవమానపరుస్తున్నావా? ఒక బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన క్యాబినెట్ ఉంటే బలహీన మంత్రులను అవమానపరుస్తున్నారు. దండుపాలెం క్యాబినెట్ అని ఒకరు అంటారు, కుక్కలు చింపిన ఇస్తారని ఒకరు అంటారు, మాఫియా డాన్ అని ఇంకోరు అంటారు. ఇదా అండి మాట్లాడేది? తెలంగాణ ప్రజలకు ఉన్నటువంటి మనకు ఎంత గొప్ప, మనకు తెలంగాణ ప్రజలు ప్రపంచంలో కానీ దేశంలో కానీ ఎంత గౌరవిస్తారో మన రాష్ట్ర ప్రజలు మనలందరినీ. 10 సంవత్సరాలు రాజ్యం వెళ్ళింది కదా, ఈ 2 సంవత్సరాల లోపల గింత ఆక్రోశం, గింత కుట్ర, గింత మన అవహేళనగా మాట్లాడు, ఇంత అమర్యాదగా మాట్లాడడం. మీరు ప్రజలతో ఓట్లేస్తే మీరు ఎన్నికలు, మేము ప్రజలతో వెళ్తామని ఎన్నికైనా మీరు మాకంటే గొప్ప ఏం కాదు. మీరు క్యాబినెట్లో మంత్రులు మన దండుపాలేమంటారా మమ్మల్ని? ఇదా మీరు మాట్లాడే మాటలు? ఇంత అహంతో మాట్లాడతారా? కుక్కలు చెప్పి ఇస్తారా మీరు మాట్లాడే మాటలు? మీరు చేసిన అరాచకం మామూలు అరాచకాల? రైతులు బేడీలు వేసి రైతులను తీసుకుపోయారు. రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో అంతర్గతంగా జరిగినటువంటి మీటింగ్ గురించి కూడా పచ్చి అబద్ధాలు ఆడుతుంది. అబద్ధాల కేరాఫ్ మీ పార్టీ, మోసాల కేరాఫ్ మీ పార్టీ, కమిషన్ల కేరాఫ్ మీ పార్టీ. ఒక అబద్ధాన్ని 10 సార్లు మాట్లాడి నిజం చేయడానికి ఆ దేవుడిచ్చిన ఆశ, భాష, ఆ గొప్పతనం మీకు తప్ప ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి రాదు, ఎవరికి ఉండదు. సామాన్యమైన కార్యకర్తలు అండి మేము. बीजेपी के उम्मीदवार दीपक रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी जमा कर दिया है। जुबली हिल्स बीजेपी उम्मीदवार ने अपने पर्चा नामजदगी का हतमी सेट जमा करा दिया। किशन रेड्डी ने दीपक रेड्डी की नामजदगी में शिरकत की। वो शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर में कायम रिटर्निंग अफसर के दफ्तर थे। बीजेपी रहनुमा बंडी संजय ने कहा कि जुबली हिल्स में हकीकी तरक्की सिर्फ बीजेपी के जरिए मुमकिन है। उन्होंने कांग्रेस को 420 पार्टी करार देते हुए बीजेपी के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की इस रैली के दौरान बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव और एटला राजेंद्र ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस हुकूमती इलाके की तरक्की और ड्रेनेज और बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम रही और अवामी एतमाद खो चुकी हैं। 10 साल का टीआरएस सरकार और 22 महीने का कांग्रेस सरकार देखने के बाद एक डबल बेडरूम नहीं है, एक इंदिरम्मा घर नहीं आया, कोई बच्ची कॉलेज को जाने वाले को स्कूटी नहीं आया, डीजल का पैसा नहीं आया। ये पूरा देखने के बाद 10 साल का टीआरएस और 2 साल का लगभग कांग्रेस का चुनावी देखने के बाद और रूलिंग देखने के बाद लोग ये सोच रहे हमारा समस्याओं का परिष्कार केवल और केवल भाजपा से ही होता बोल के लोग सोच रहे। उसीलिए हमारे को मौका मिलता बोल के हमारे को संपूर्ण विश्वास है। क्यों बोले तो 22 साल का कांग्रेस रूलिंग में एक भी स्मशान, एक भी कब्रिस्तान पूरा 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज में किधर भी नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ इधर जुबली हिल्स में शेखमेट में एक जगह, बोराबंडा में दूसरा जगह माइनॉरिटियों के लिए कब्रिस्तान देके उन लोगों का वोट पालने के लिए जो कांग्रेस राजनीति कर रहा, वो राजनीति के खिलाफ हिंदू भाइयों का वोट भाजपा को मिलता बोल के मेरा संपूर्ण विश्वास है। आज जुबली बाई इलेक्शन में नलकल दीपक रेड्डी बीजेपी उम्मीदवार आज नॉमिनेशन डाल रहा है। सब हमारा कार्यकर्ता, लीडर्स एंड हजारों जुबली प्रजा ने जो आशीर्वाद देके आज नॉमिनेशन डाल रहा है। इसमें किशन रेड्डी जी, रामचंद्र राव जी, हमारा महेश रेड्डी जी, हमारे एमएलए सभी लोग आज भाग लिए। आज ये प्रश्न देखने के बाद जुबली में जरूर बीजेपी जीतेगा। देश सुरक्षित रहना, आने वाला दिन में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार जीतना, इसीलिए जुबली बहुत समझदार आदमी है। ये जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। आज इससे पहर 3 बजे नामजदगियां दाखिल करने का अमल मुकम्मल हुआ। जो उम्मीदवार मुकर्रर वक्त से पहले नामजदगी दफ्तर के अहाते में दाखिल हो चुके थे, उन्हें नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त दी गई। इस बार बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार
रीजनल रिंग रोड से मुतासरा किसानों, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा और बेरोजगार तंजीमों के रहनुमाओं ने भी इंतखाबी मैदान में कदम रखा। इस हल्के से 150 से ज़्यादा नामजदगियाँ दाखिल की गईं, जो कि एक रिकॉर्ड तस्वुर की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नामजदगियों की जाँच कल से शुरू की जाएगी, जबकि 24 अक्टूबर तक उम्मीदवारों को अपनी नामजदगी वापस लेने का मौका मिलेगा। कामारेड्डी और एलआरडी के बीच बस सर्विसेज बहाल हो चुकी हैं। बसों के आगाज़ के बाद मकामी कांग्रेस लीडरों ने अपोजिशन बीआरएस के लीडरों पर तनकीद की और एलआरडी के एमएलए पर तनकीद का जवाब दिया। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि टूट चुके पुलों के काम सरकारी काम टेंडर के जरिए होते हैं और एमएलए मदन मोहन राव ने ओहदेदारों और ठेकेदारों को मयारी काम करने की तंबीह की है और हलके के तमाम मंडलों में जंगी बुनियादों पर काम जारी है। इसलिए बीआरएस लीडरों को बेतुकी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट में आज किसान दोस्त प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव और बोंगे रुकन पार्लियामान चामला किरण कुमार रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कीमात के तहत किसानों को मयारी बीज सब्सिडी फराहम की गई ताकि ज़रई पैदावार में इजाफा हो सके। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव और भोंगेर के रुकन पार्लियामेंट ने आज सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा रैतु निस्तम प्रोग्राम में शिरकत की। महबूबाबाद ज़िले से खबर है। तोरो टाउन में सेंटर में बस स्टैंड के करीब पीर और मंगल की दरमियानी शब तकरीबन 3:30 बजे ख़तरनाक हादसा हुआ। एक ग्रेनाइट लारी यहां उलट गई, जिसके बाद सड़क पर बड़े बड़े चट्टान नुमा ग्रेनाइट बिखर गए और ट्रैफिक शदीद मुतासर हुई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर शदीद ज़ख्मी हुए। मकामी लोगों ने 108 हेल्पलाइन को इतला दी और ज़ख्मियों को इलाज के लिए खम्मम अस्पताल मुंतकिल किया गया। चार माओ नवाजों ने मुलुगु ज़िला एसपी के सामने खुद सुपुर्दगी की। नक्सली पुलिस सुपरिटेंडेंट शहर के सामने सरेंडर किए। सरेंडर करने वालों में 3 माओ नवाज पार्टी के आम अरकान और एक मिलिशिया कमांडर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली रिहाइश और तरक्की के मौक़े ने उन्हें ज़िंदगी की असल धारे में वापस आने पर आमादा किया। इस मौके पर हर फर्द को 25,000 रुपये का माली ताउन भी दिया गया। ఆదివాసీ ప్రజల అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమం కోసం ములుగు జిల్లా పోలీస్ చేపట్టిన ఊరు కన్నా ఊరు మిన్న మన ఊరికి తిరిగి రండి అనే అవగాహన కార్యక్రమం భాగంగా మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఫెసిలిటీస్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి నక్సలిజాన్ని విడిచిపెట్టి ఈరోజు నలుగురు సిపిఎం మావోయిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన నలుగురు లొంగిపోవడం జరిగింది। ఈ నలుగురిలో ముగ్గురు పార్టీ మెంబర్గా పనిచేస్తుంటే ఒకరు మిలిషియా కమాండర్గా పనిచేసేవాళ్ళు। महबूबनगर में पुलिस मार्टर्स डे के मौके पर ज़िला पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम परेड और रैली का इनकाद किया गया। इस तकरीब में डीआईजी एलएस चौहान, ज़िला एसपी डी जानकी और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस दौरान गुज़श्ता साल अपने फ़राइज़ के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले 191 पुलिस एहलकारों के नाम पढ़े गए और उनके अहल खाना से मुलाकात की गई। रैली ज़िला हेडक्वार्टर से प्रदेशी नायडू सर्कल तक निकाली गई, जहां पुलिस शुहदा को फूल निचावर करके खराज अक़ीदत पेश किया गया। हैदराबाद में मियाँपुर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन चोरों के 6 रुकनी ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 20 मोबाइल फ़ोन, एक ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल और 2.5 लाख रुपये नकदी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बस स्टॉप पर ऑटोज़ का इंतजार करने वाले मुसाफिरों को निशाना बनाते थे। इस गिरोह में से एक ड्राइवर के तौर पर काम करता है, जबकि बाकी 4 मुसाफिर का रूप धारकर ऑटो में सवार होने वाले मुसाफिरों के मोबाइल और नकदी लूट लेते थे। సెల్ ఫోన్ దొంగతనాలు చేసే ఒక గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। వీళ్ళ మోడస్ ఆపరేట్ ఏమంటే ఒక 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఎవరైతే ఉన్నారో A1 to A4 మహమ్మద్ ఎజాజ్, ఫారూక్ బేగ్, సాజిద్, అలాగే అమర్ అని చెప్పేసి వీళ్ళ 4 ఓల్డ్ సిటీలో ఉండేవాళ్ళు। వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆటో వీళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇజాజ్కి ఒక ఆటో ఉంది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకుని వాజిద్ అనే అతని దగ్గర నుంచి ఆటో తీసుకొని వీళ్ళు ఈ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ ఈ ట్రై కమిషనరేట్లు ఏంటంటే
तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।